and age can be repeated is called cyclic graph and denoted by Cn। समझते हैं इसको कि होता क्या साइक्लिक ग्राफ। जैसे सबसे पहले तो ये होता है कि साइक्लिक ग्राफ बनाने के लिए हमें कम से कम 3 पॉइंट की जरूरत पड़ती है। जैसे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ, ठीक है, तो मेरा एक ये ग्राफ बन गया है। तो साइक्लिक ग्राफ होता क्या है कि इन विच स्टार्ट एंड फाइनल वर्टिसेस आर सेम, यानी कि अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, सपोज ये V1 है, V2 है, V3 है, अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो यहाँ V2 V3 और फिर एंड V1 पे, ठीक है, आर सेम बट नो एनी वर्टिसेस एंड एजेस कैन बी रिपीटेड। तो देख सकते हैं आप कि यहाँ से मैं यहाँ आया, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तो कोई भी वर्टेक्स हमारी रिपीट नहीं हुई है और स्टार्ट और फाइनल सेम है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। तो इसमें 3 पॉइंट है तो हम इसको C3 बोलेंगे, ठीक है। हम अगर 4 पॉइंट का को बनाते हैं तो 4 पॉइंट के लिए हमें 4 पॉइंट लेने पड़ेंगे और इसको मैंने ले दिया V1 V2 V3 V4, ठीक है। तो इसको हम C4 बोलेंगे। तो साइक्लिक ग्राफ का एक्चुअल में मतलब ये हुआ कि एक आप जितने भी वर्टिसेस वगैरह अगर लेते हैं तो वो स्टार्ट और फाइनल एक होना चाहिए और कोई भी एज और वर्टिसेस रिपीट नहीं होने चाहिए, ठीक है। ऐसे हम C5 का ही बना लेते हैं। तो उसके लिए हमें 5 पॉइंट लेने पड़ेंगे, ठीक है। ये शेप अलग भी हो सकती है, ठीक है। हमारा एक साइक्लिक ग्राफ हो गया है 3 4 5, इसको बोलेंगे C5, ठीक है। ऐसे 6 पॉइंट भी हम ले सकते हैं। V3 V4 V5 V6, ठीक है, इसको कह देंगे C6, ठीक है। इसके बाद अब इसके अंदर कुछ पॉइंट्स हैं। आपने जैसे देखा कि इसमें C3 से लेते हैं हम, हर वर्टेक्स की जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि हम कह सकते हैं डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज 2, यानी कि इवन डिग्री है, ठीक है। और जितने हमारे पास वर्टिसेस हैं उतने ही एजेस हैं, तो नंबर ऑफ वर्टिसेस इज इक्वल टू है नंबर ऑफ एजेस, ठीक है। तीसरा, ये जो भी ग्राफ है इस ग्राफ में हर किसी की डिग्री 2 है, ठीक है। जैसे हम किसी को ले लेते हैं, इसकी डिग्री 2 है, ठीक है, ये इसमें लिखा हुआ है, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी हर किसी की 2 डिग्री है, तो हम इसको 2 रेगुलर ग्राफ भी बोल सकते हैं। टू रेगुलर ग्राफ, ठीक है। ये रेगुलर ग्राफ होता है कि इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। रेगुलर ग्राफ, ए ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल, ठीक है। यानी कि जैसे हमने अभी पहले देखा
कि हर वर्टेक्स की डिग्री जो है वो 2 है। डिग्री के बारे में बता चुका हूँ, डिग्री कैसे देखते हैं, ठीक है। जैसे इस वर्टेक्स की डिग्री कितनी है, 1 2। C6 में देख लेते हैं हम, V1 की 1 2, ठीक है। तो सभी की डिग्री जो है 2 है, इसलिए हमने इसको टू रेगुलर ग्राफ कहा है, ठीक। तो रेगुलर ग्राफ ए ग्राफ इन विच डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स इज इक्वल, लेट के इज कॉल्ड के रेगुलर ग्राफ। के का मतलब क्या है कि ये 3 डिग्री भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, जिस ग्राफ में हर वर्टेक्स की जितनी डिग्री हो लेकिन वो इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। बात करते हैं हम सबसे पहले 1 डिग्री से, ठीक है, 1 रेगुलर। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर दोनों की डिग्री 1 1 है, ठीक है। 2 डिग्री के लिए हमें V2 V3, इसकी डिग्री कितनी है, 1 2, इसकी कितनी है, 1 2, इसकी कितनी है, 1 2, ठीक है। ये हमारा 2 रेगुलर ग्राफ हो गया। 3 रेगुलर ग्राफ बनाना हो हमें, तो सबकी डिग्री जो है इसको कहते हैं हम 2 रेगुलर ग्राफ, ठीक है। इसमें सबकी डिग्री 2 हो गई है। तीसरी डिग्री बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ऐसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। V1 V2 V3 V4, ठीक है। सबकी डिग्री कितनी है, इसकी भी 3 है, इसकी 3 है, इसकी भी 3 है, इसकी भी 3 है, ठीक है। 1 2 और एक ये 3, तो इसको कहेंगे हम 3